दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अलख निरंजन। हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है कि हम अपना प्रतिनिधि कैसा चुनें। इस समय चुनाव का माहौल है और चुनाव हमारे सर पे है, तो हमें इसे देखते हुए अपना जनप्रतिनिधि को ध्यान में रखकर हमें अपना वोट देना है। इसका विशेष ध्यान देना है कि जो गलती हमारे पहले लोगों ने, पूर्वज लोगों ने जो किया था, वो गलती हमें नहीं करना है, और जो आगे गलती को सुधार किया जाए। हम अपना वोट ऐसे ही जाकर के किसी के कहने पे, किसी के सुनने पे दे देते हैं, लेकिन हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। बिना उत्तरदायित्व के यह अधिकार हमें नहीं मिलता। हमारा उत्तरदायित्व है, तभी यह अधिकार हमारा मिला हुआ है कि हम अपने देश को, अपने देश के भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए हम क्या सोचते हैं, इस पर निर्भर करता है। गलती हम खुद करते हैं और दोष देते हैं सरकार को, राजनेताओं को। हम चुनते हैं गलत नेता और दोष नेताओं को देते हैं, लोगों को देते हैं। हमें खुद को पहले एक्टिव करना होगा, हमें खुद से एक्टिव होना होगा, उसके बाद ही जाकर देश में बदलाव हो सकता है। हम अक्सर वोट के मामले में बिल्कुल लापरवाह रहते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, जिसके कारण आज हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है। बिना सोचे समझे हम वोट देते हैं। एक कप चाय पे वोट दे देते हैं, एक बोतल दारू पे वोट दे देते हैं, 500 रुपये पे वोट दे देते हैं, 10,000 रुपये पे वोट देते हैं। ये क्या है? आप सुनते हैं तो ये आपको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आप और हम सबने अपने वोट की कीमत को न समझकर अपने देश को गर्त में लेके जा रहे हैं। देश को बदलने से पहले अपने आप को बदलना होगा। आज देश में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन सब से आम आदमी की कमर टूट रही है। कोई जाति के नाम पे वोट दे रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट दे रहा है, ये मेरा, कोई रिलेशन के नाम पे वोट दे रहा है। इस देश में चोर, डाकू लोग नेता में खड़े हो जाते हैं और हम उनके डर से, उनका वर्चस्व देख करके हम उसे वोट देते हैं और जिताते हैं, और वही नेता कल हमारी नहीं सुनते हैं। अगर दो प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं चुनाव में, एक अच्छा आदमी और एक चोर या डाकू या लुटेरा, कोई भी, या कोई क्रिमिनल खड़ा हो जाता है, तो हम वोट अच्छे आदमी को न देकर उस क्रिमिनल को ही देते हैं। ये सोचकर वोट देते हैं कि यह जीतेगा नहीं, यह क्रिमिनल है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये जीत जाएगा, और यही सोच उसके जीतने के लिए काम आती है। आपका एक एक वोट बहुत कीमती होता है। ये नेता लोग से आप जान सकते हैं, वो एक वोट की कितनी कीमत समझते हैं। हम आम आदमी उस वोट की कीमत को नहीं समझते हैं, लेकिन उस वोट की कीमत वो नेता लोग अच्छी तरह से जानते हैं।
हम एक गलती को बार बार दोहराते हैं। एक ही जनप्रतिनिधि को हम हर बार जिताते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी मौका देना चाहिए। कोई अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम करता है तो उसे 5 साल और दिया जाए, 10 साल का वक्त देना चाहिए, लेकिन 11वां साल में जब चुनाव होता है तो उसे बदल देना चाहिए। किसी नए चेहरे को लाना चाहिए। अपने जनप्रतिनिधि की विचारधारा को विशेष फोकस करके ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो किस पार्टी से है और उसकी विचारधारा क्या है, वो किस लिए जीतना चाहता है या नेता बनना चाहता है, उसकी विजन क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जिसकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है उसको वोट देना चाहिए या नहीं, इसके विषय में मैं अंत में बताऊंगा। आपका एक एक वोट लेकर के नेता करोड़पति बन जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आज को आपको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, कुछ फायदा नहीं होता है, फिर भी आप वोट उसी को देते हैं। जो लोग निष्पक्ष होते हैं वे सभी का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उन्हें वोट देना चाहिए। और जो लोग जातिवाद करते हैं उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वह आप ही के जाति के क्यों न हो, लेकिन उसे वोट नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर 5 साल में जनप्रतिनिधि का बदलाव होना चाहिए और कोई अच्छा काम करता है तो उसे 10 साल मौका दीजिए, 15 साल नहीं, क्योंकि उसका जो विजन होता है वो जिस उद्देश्य से आया रहता है उसका वो विजन और उद्देश्य खत्म हो जाता है। आगे वह कोई काम नहीं करता है और अपना केवल और केवल कुर्सी बचाने के लिए, उस पर कायम रहने के लिए ही राजनीति करता है। उसके बाद उसकी विजन और रीजन दोनों ही खत्म हो जाती है। केवल और केवल उसका एक ही विजन होता है कि हम कुर्सी पर बने रहें, वो देश की सेवा नहीं कर सकता। एक एक व्यक्ति को, एक एक आदमी को इस चुनाव में दिलचस्पी लेना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि उसे क्या करना है। अगर आपने कांग्रेस को 60 साल दिए हैं राज करने के लिए, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी को भी 60 साल राज करने के लिए मौका दें। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। हमें 10 साल दे दिए एक शासन करने के लिए, वही बहुत है। अब हमें बदलाव करना जरूरी है। 10 साल बाद, 5 साल बाद इसको भी बदल दीजिए। हम ये नहीं करते हैं कि इसको रखिए, इसको भी बदलिए, लेकिन हर 5 साल और 10 साल के बाद सरकार को हमें बदलते ही रहना चाहिए, तभी देश का विकास संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।